से इस होटल का वास्तु बहुत अच्छा है। भाई, इस होटल ने बहुत बड़े बड़े मैजिक किए 2019 में। एक नमूना मैं भी अच्छा एक इसके बाद आने वाला है। हाँ, हम भी आएंगे। 2018 जुलाई महीने में मेरे को सबसे पहली बार अमित भाई ने इस मशीन के बारे में बताया, और वो इसलिए बताया क्योंकि मेरे घर में एक क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन था। मेरी बेटी उस वक्त 4 साल की थी और मैं तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च कर चुका था। डॉक्टर ने बोला ये 13-14 साल की होगी, उसके बाद ये ठीक होना शुरू करेगी, तब तक इसकी सेवा करो। तो अमित भाई ने जुलाई 2018 में इस मशीन के बारे में बताया, लेकिन अपन धैर्य शाने ना बोला नहीं। लेकिन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग शास्त्री जी। व्हाई? क्योंकि हर बार ऐसा नहीं कि मैं रिसर्च करके इस मशीन को लूं या ना लूं ये डिसाइड करूं। मैं रिसर्च इसलिए शुरू किया कि अमित भाई जब भी बार बार फॉलो अप में आएंगे तो हर बार एक ना एक बहाना तो चलेगा नहीं, तो हर बार नया बहाना देना पड़ेगा। तो उस बहाने को ढूंढने के लिए आई यूज्ड टू रिसर्च। आज सबके पास एक ऐसा बंदा तो होगा जिसका बहुत टाइम से फॉलो अप चल रहा है और हाँ नहीं बोल रहा है ना, वो मैं हूं। बट 2018 दिसंबर में माय फादर साहब चलना ट्राई करते हैं, इतना खर्चा हम लोग करते हैं, हर महीने का 70-80 हजार रुपए दवाइयों के पीछे खर्च होता है। तो लेट्स ट्राई। हम लोगों ने दिसंबर 2018 में ट्रायल के लिए ये मशीन लिया और उसके बाद 3 महीने में इट वाज अ मिरेकल। मेरी बेटी आज अगर ठीक है, इफ शी इज हेल्दी, दैट्स बिकॉज़ ऑफ कैंगन। लेकिन उसके बाद भी अपन ठहरे सख्त पुरुष, ऐसे पिघलने वाले थे नहीं, क्योंकि बिजनेस हमको करना नहीं था। मैं ये मानता था कि कैंगन का अभी टाइम आया नहीं है ना, कोई अभी अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा, उसके बाद धंधा शुरू करेंगे, तो अभी कैंगन में हमको आना नहीं है। लेकिन 2019 फरवरी में मेरे को धोखे से भेजा गया मुंबई सहारन। धोखा दिया मेरे पापा ने और ये महात्मा अमित भाई। मेरे को नहीं मालूम था इधर क्या होने वाला था। बोले तेरे को एक दिन उधर काम है, तू उधर जाके आ। तो मैं इधर आया और मैं इधर बैठा था। दिस इज मी इन 2019, यही हॉल के अंदर। उस वक्त तकरीबन 1000-1200 लोग रहेंगे इस हॉल के अंदर और उसमें से मैं ये एक था, विथ नो इंटेंशन एट ऑल टू डू दिस बिजनेस। अपने को ये धंधा करने का ही नहीं। इतना महंगा मशीन इंडियन मार्केट में कौन लेगा, ये मैं सोचता था। बट पूरे दिन इधर बैठा, इधर सब कुछ सुना, राजन सर, समीर सर और कई इंटरनेशनल लीडर्स थे। सैम वाज देयर, मीनू को दूसरे दिन मिले, एंड द लेजेंड हिमसेल्फ उदेश मलिक। इन सबको सुना और उसके बाद एक अंदर से आवाज आई, इसी को बोलते हैं धंधा। एंड दैट इज द डे आई डिसाइडेड कि नहीं, ये मेरे को करने का। और उस दिन मैंने 2 चीजें और नक्की की कि ये धंधा मुझे फटाफट करना है। क्यों? बोले ज्यादा दिन चलेगा नहीं है। ये फैक्ट बात है। अगर आपको अपलाइन ने नहीं बताया तो उन्होंने छुपा के रखा होगा, लेकिन कैंगन का बिजनेस ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। या दिस इज ट्रू। इस दुनिया में जब तक पानी पिया जाता है तब तक ही चलेगा। और दूसरी बात लिख के ले लो, हर कोई आदमी ये मशीन लेगा भी नहीं। जिस घर में पानी पिया जाता है वही ये मशीन लेगा। तो ये 2 बातें अपन ने नक्की की कि सारा ये 2 बात है तो ये धंधा करने जैसा है ना। उसके बाद धंधे का शुरुआत किया 3.5 साल बाद। और हमारा एक इंडस्ट्री, मैं पिछले 18 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं। मैं जिस कंपनी के साथ काम करता हूं ना, मेरा एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है कि मैं 4 चीजें देखकर उस इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी के साथ काम करता हूं। और वही 4 चीजें मैंने कैंगन में भी देखी, इनाजिक में भी देखी। द फर्स्ट अमंग दिस 4 P's, ये 4 P की मेरी थियरी है। मैं ये 4 P देखता हूं। द फर्स्ट इज द प्रोफाइल। कंपनी क्या है, हम नेटवर्क में है,
समीर साहब, तो हमको ये ना वो प्रोफाइल बड़ा बड़ा बना के दिया जाता है अलग अलग कंपनियों में। यस नो, आपकी साउथ अफ्रीका में फैक्ट्री है, ये है वो है, बड़ा बड़ा प्रोफाइल डेकोरेट करके फर्निश करके हमको बताया जाता है। बट हियर द ट्रूथ इज ट्रूथ, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। So profile matters. So I saw the profile. What is Energy? कहां से आई, कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई? Everything was authentic. So the first P was the profile. The second was the product. इसके बारे में मैं आपको बोलना, तो हम क्या बोले प्रोडक्ट के बारे में? Yes, no? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जिधर भी जाता है ना, उधर प्रोडक्ट बोलता है। तो प्रोडक्ट के बारे में तो बात ही नहीं करते थे। The third is the plan, compensation plan, amazing. नेटवर्क का साहब कोई इधर हाथ खड़ा करे, आज तक जिंदगी में ऐसा प्लान देखा है कभी? आए ना? अब तक का सबसे, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्लान, दिस इज एनर्जी। एंड द फोर्थ इज द पीपल। अब जो लोग कम से कम 2.25 लाख का प्रोडक्ट सेल करते हो, उसका थॉट वे क्या रहेगा, वो उसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, उसका सोचने का तरीका क्या रहेगा? अगर ऐसे लोगों के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो वो मौका क्यों छोड़े? यस नो? तो इन 4 पी की वजह से आई थॉट दिस इज माय डेस्टिनेशन और मैं ये करेगा, और इसीलिए मैंने इसको किया। और आज की तारीख में हमने निक्सन का वीडियो देखा, वो यूएस में हमारे भैया पे जाके चैलेंज करके आए कि इंडिया इज गोइंग टू सरपास यू, आर यू गाइस रेडी? तो उन्होंने बोला हाँ। नाउ ऑल दीज इंटरनेशनल लीडर्स आर आइंग ऑन अस। वो हमें देख रहे हैं कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, इंडिया वालों को कैसे बीट किया जाए, वो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये धंधा करूं ना करूं। 4 लोगों से मिला, 4 ने ना बोल दिया, अभी आगे करूं ना करूं। हेलो, अपलाइन रेट को सपोर्ट नहीं देती, मैं ये धंधा करूं ना करूं। इतना महंगा मशीन बिकेगा नहीं बिकेगा? वो मलेशिया से आकर इंडिया में 1.5 लाख मशीन बेच के गए। हम लोग सोच रहे हैं मैं करूं या ना करूं। सो दिस इज इंडिया। तो सोचने का टाइम नहीं है, ये करने का टाइम है। अगर भगवान चाहते कि तुम सिर्फ पानी पियो तो तुम्हारे घर में ये मशीन 5 साल 10 साल के बाद आता। आज तुम्हारे घर में मशीन है, उसका एक ही मतलब है कि भगवान की इच्छा है कि तू काम कर वत्स। इसीलिए मशीन लिया, नीचे 4-5 मशीन गया नहीं तो खुद ही कॉन्वर्सेशन किया, अभी कोई बात नहीं मशीन नहीं बिके तो घर पे एक तो आ गया ना, पानी तो पीते ना, बहुत है, अरे छोड़ आगे बढ़। दिस इज द बिजनेस यू बीन वेटिंग फॉर। यही वो डेस्टिनेशन है जिसकी तुझे तलाश थी। मालूम नहीं है इसलिए तू हनुमान और हम जामवन इसलिए स्टेज पर से चिल्लाते हैं कि तू उड़ सकता है, लंका में जा सकता है। इसलिए पंख खोल, चार और अपने सारे बहाने जो है उसको नीचे उतार, क्योंकि अभी टाइम है एम बियॉन्ड का, अभी टाइम है औकात के बाहर सोचने का, अभी टाइम है हमारी ताकत के बाहर दौड़ने का। आपको मालूम इंडिया के अंदर कम से कम 1.5 करोड़ नेटवर्कर्स हैं जो एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश में है जो उसकी जिंदगी संवार सके, लेकिन उन बेचारों को मालूम नहीं है कि ऐसी कंपनी है। वो जिम्मेदारी नहीं हो तुम्हारी है कि ये उन तक पहुंचा। अब इस टाइम में कैंगल हाथ में आया है तो जिम्मेदारी हमारी है कि इसको एक बड़ा सा मजबूत सा 500,000 साल चलने वाला एक बरगद का पेड़ बनियन ट्री बना है। हेलो, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है, बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है। अगर हाथ से गई ना तो पछताएगा। एक किशोर भाई करके सूरत में मेरे को 7-8 महीने पहले मिले, बोले गौरव भाई क्या करते हो? मैंने कहा कैंगल। बोले कहां पहुंचे? मैंने कहा डैश-3। मैंने बोला आप? बोले उपदेश सर और अमित भाई दोनों का मीटिंग सूरत में मैंने सेट करवाया था कैंगल के लिए। मैंने कहा क्या बात है? बोले हाँ। मैंने कहा फिर तो आप -4 -5 पे तक
नजदीक होंगे। बोले नहीं, मीटिंग सेक्टर के मैं निकल चुका था, तो मेरा तो आईडी नहीं है। हेलो, तो 3 साल के बाद इधर बैठने वाले 100, 200, 300 लोग जब डैश बनकर स्टेज पर खड़े होंगे ना, तब तुम बाजू वाले को बोलोगे कि 2022 में मैं बाजू मत बैठो तो। लेकिन उस टाइम चला जाएगा। हेलो, बंबई में है, बंबई की लोकल ट्रेन मालूम ना, उस चढ़ना पड़ता है? नहीं, बंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ना नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू स्टैंड, उधर खड़े रहो, खुद ब खुद चढ़ जाओगे, आया ना। सो कैंगन का, पूरी आयरन इंडस्ट्री का अभी सेम सिचुएशन है, यू जस्ट हैव टू टेक योर प्लेस, सिर्फ खड़ा रहे, चढ़ जाएगा। अब उसी प्लेटफॉर्म में ना कुछ लोग कोने में खड़े रहते हैं, थोड़ी ट्रैफिक कम हो उसके बाद चढ़ूं, दूसरी आएगी उस पर चढ़ूं। आज तक बंबई की लोकल में ट्रैफिक कम हुआ, दूसरी आई वो कभी खाली आई, तब शाम को सोचता है कि अगर पहली में चढ़ गया होता तो अच्छा होता, तो ये पहली है। उसके बाद ना दूसरी नहीं आएगी। इस कंपनी जिसकी हजारों लोग वेट कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में, लेकिन ये सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। यहां पर जितने लोग स्टेज पर आए ना, हम 2 साल 3 साल पहले उनको मिले तो वो हमारे बीच में ही थे, आज वो ऊपर है। वो मालूम क्यों? उन सबने अपने बिफोर आफ्टर के फोटोज आपको दिखाए, यस नो? वो यहां पर है क्योंकि हर आदमी ने अपना वर्जन किया जब भी जरूरत पड़ी तब। मैं कपड़ों की या अपीयरेंस की बात नहीं करता हूं, वर्जन होता है दिमाग में, वर्जन होता है तेरी सोच में, वर्जन होता है तेरे एटीट्यूड में। क्या बात है। जब मैं धंधा शुरू किया था तब मेरा जो वर्जन था वो वर्जन मुझे 6 तक लेकर नहीं जा सकता था, सो आई अपडेटेड माय वर्जन। पहले शर्म आता था, उसको छोड़ा, निडर बना। उसके बाद टीम में लोगों से मजा नहीं आती थी, बोले अपलाइन ऐसी, डाउनलाइन ऐसी। अपलाइन और बीवी भगवान की चॉइस से मिलती है। इंडिया के अंदर 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर से यही से किया क्योंकि उसकी मर्जी है, इसलिए जो मिला उसको स्वीकार कर। अगर तू ये सोचता है कि इसको छोड़ के वहां जाओ, ऑल क्रॉस आर ब्लैक, सब जगह सेम ही है, धंधा तेरा है, तेरे को करना है। हेलो, जब तक वेट करोगे ना, कोई आएगा, मुझे सिखाएगा, मुझे लेके जाएगा, तब तक ये तेरा धंधा नहीं बनेगा। अगर ऊपर जाना है तो बोल ये मेरा धंधा है। धंधा किसका? वापस से धंधा किसका? अगर तेरा धंधा है ना तो हर हफ्ते नहीं, हर रोज दुकान खोलने का। सोमवार को 2 आदमी से मिला, फिर 4 दिन छुट्टी लिया, फिर शनिवार को 2 आदमी से मिला, पूरे महीने में 5 घंटे काम किया, बोलेगा पूरा महीना कैंटीन में दिया शास्त्री थी, लेकिन एक भी सेल नहीं आया। तुम्हारी दुकान के अंदर 4 दिन तक कस्टमर नहीं आता तो दुकान बंद कर देते हो। हेलो, गुजराती में कहावत है हमारी, 1000 दिन तक खुद की घर की रोटी खानी होती है, मतलब मुनाफे की अपेक्षा मत रखो, इधर उतना टाइम लगेगा भी। मैंने जब शुरुआत के 50 डेमो 49 डेमो किए, एक भी मशीन नहीं हुआ, तब मैंने बोला पापा अभी इसमें से ब्रेक लेता हूं, अभी ये कैंगन का टाइम नहीं है। मेरे फादर ने बोला कि तू कैंगन में क्यों आया था? तो मैं बोला ये रीजन है, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, यहाँ तक पहुंचना, ये बनना है, ये बनना है, ये रीजन से मैंने इसलिए मैं कैंगन में आया था। तो मेरे पापा ने बोला अब तू जिंदगी में ये कमाएगा या नहीं कमाएगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये 49 आदमी नक्की करेंगे या तू नक्की करेगा। वापिस से बैग उठाया, 50वां डेमो किया और मशीन लेकर, क्योंकि जब तक अपलाइन के धंधे में से मेरा धंधा नहीं बनेगा ना, तब तक एम बियॉन्ड नहीं होता।
And now for the India, it is time to aim beyond. हमारी पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा स्पेंडिंग पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो क्यों ना अगले साल तक महीने तक 10,000 तक पहुंच के दिखाए। ये 4,000 5,000 में खेलेंगे ना तो 2-3 कंट्रीज जो है ना वो कंपटीशन लगाती रहेगी, ये ऊपर ये नीचे 10,000 तक पहुंच जाए ना तो वो सोचना ही बंद कर दे, है ना। और हमने वो पावर है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वर्जन अपना चेंज कर और बोल ये मेरा धंधा है। इतना कर देगा इसका काम आसान है। अगर 1 साल तक इसकी माला जपी ना धंधा किसका मेरा, धंधा किसका मेरा, धंधा किसका मेरा, अगले साल बैटरी बनकर स्टेज पर चिल्लाएगा ये मेरा मेरा। तो खोल अपने दिमाग की दीवार, अपने दिल को बोल और एक बार अपने आप बोल, धंधा किसका, धंधा किसका। अगर 100-200 आदमी ना बोलेगा तो बैठेगा नहीं, अगर उसने बोला ये धंधा नहीं चलेगा तो तू उसकी सुनेगा नहीं, तो इधर पहुंचेगा, अगर नहीं सुनेगा तो। इसलिए अपने आप की सुन। और नेवला और साहब की एक कहानी लास्ट में बताता हूं। नेवला और साहब जब लड़ते हैं तब जीतता कौन है, मालूम क्यों? नेवले को जब भी सांप काटता ना तब एक नॉर्वेल करके एक बेल आता है, वो फटाक से उसको जाके सूंघ के आता है। अब जैसे ही सूंघता है उसका जहर उतर जाता है, वापिस आके लड़ता है। हमारे धंधे में हमारी अपलाइन नॉर्वेल है, बाहर गए सांप ने काटा, वापस आओ, अपलाइन को सूंघो, वापस जाओ। इसलिए अपना वर्जन अपडेट कर और बोल, धंधा किसका, धंधा किसका, धंधा किसका। Next day with a new version and new rhyme. Thank you. Thank you so much.